जितना ये अभी चिल्ला रहे थे ना आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, महिलाओं का सम्मान बस में टिकट फ्री करके ही महिला का सम्मान होता है। और जब इलेक्शन लड़ने की बारी होती है तब महिलाओं पे ये अपने गुंडों से उन्हें पिटवाते हैं। और दूसरी बात मैं बताती हूँ, सुनिए एक मिनट भाई साहब सुनिए। और जब महिलाओं को आती है कि भाई पहले उनसे, और मैं बताती हूँ महेंद्र यादव के महिलाओं के प्रति सम्मान का, क्योंकि मैं इसे कहने में कोई परहेज नहीं है। मैं 10 साल 11 साल उस पार्टी में रही, मैं 1 साल से कांग्रेस में हूँ। परेशान होकर छोड़ी है मैंने आम आदमी पार्टी। इतना अत्याचार वहाँ महिलाओं पे होता है ना। झंडे उठवाने के लिए महेंद्र यादव महिलाओं का सम्मान करते हैं। राखी बंधवा लो, 50 रुपए दे दो, महिलाओं का सम्मान है ये महिलाओं का। और जब अगर वो अपना हक मांग ले कि महिला सीट पे हमें टिकट दीजिए, अरे आपके पास महिलाएं, जरूरी नहीं है कि आप, मैंने टिकट मांगी थी, मैं खुले में कह रही हूँ, सबको पता है, मुझे ना देते और 2 महिलाएं थी, उनको क्यों नहीं दिया? तब उठा के एक छोटे से लड़के की माँ को दे दिया। उसने क्या पार्टी के लिए किया? आप ये बताइए, कहाँ महिलाओं का सम्मान कर रहे हैं? उस लेडीज ने पार्टी के लिए क्या किया था ये बता दीजिए। ये कहते महिलाओं का सम्मान करते, ये महिलाओं का सम्मान है? और यदि कोई महिला आवाज उठाए ना उसके लिए, तो ये पार्षद के गुंडों को बुला के उन्हें पिटवाते हैं। और एक बार ये भी नहीं पूछते कि महिला के साथ ऐसे अभद्र क्यों किया। आपके साथ क्या हुआ? मेरे साथ मैंने आम आदमी पार्टी से टिकट मांगी थी। उसके बाद भाई विधायक जी ने तो मुझसे कह दिया कि तैयारी करिए। उन्होंने कह दिया मुझसे तैयारी करिए, मैं तैयारी में लगी हुई थी। और बहुत मंचों से उन्होंने बोल रखा था महिला वार्ड होगा तो इसको टिकट देंगे। कोई बात नहीं, मैंने विधायक जी से ये भी कहा मुझे मत दीजिए, 3 महिलाएं थी, तीनों में से किसी को दे दीजिए। लेकिन उन्होंने घर में बैठी एक औरत जिसने कभी पार्टी का झंडा नहीं उठाया, कभी पार्टी के लिए कोई काम नहीं करा, उसको उठा के टिकट दी। मैं सिर्फ ये उनकी मीटिंग में ये क्वेश्चन करने गई कि मुझे एक बार ये बता दीजिए ये महिला हमसे बेहतर क्यों है, आप एक बार बता दीजिए, हम इसके प्रचार करेंगे। तो उनके पास कोई जवाब ही नहीं था। जवाब ये था कि मारपीट कराइए। तो ये इनके महिलाओं का सम्मान है। देखो, अरे सुन लीजिए सर जी, मैं कहता हूँ मैंने 10 साल से काम किया है। सब जानते हैं हमारी पार्टी में 10 साल से काम किया। धर्मेंद्र यादव जी ठीक है, सुन लेना गौर से। 10 साल में मेरे को ये बताओ, इतनी मेहनत करी है, घर घर जाके वोट लिए हैं। ठीक है, आज अगर मैं अपना काम करता हूँ तो विधायक जी ऑब्जेक्शन उठाते हैं। कौन सा विधायक जी का कार्यकर्ता ऑब्जेक्शन नहीं उठाता? ये बताओ, कौन सा विधायक जी का कार्यकर्ता काम नहीं करता अपना? और जो मेरे पे हमला करवा रहे हैं ऑफिस बुला के, विकलांग पे हमला, सुनो, विकलांग पे हमला, शॉर्टकट में बातें खत्म करिए। मैडम एक बात बताओ, जब मेरे को पिछले 10 साल से विधायक जी से कोई दुश्मनी नहीं थी, तो मेरे को अब बताओ क्या दुश्मनी हो गई? आप देखिए, इनको मैंने बुलाया नहीं था, सॉरी, जानबूझकर आए हैं ये कि मुझे डिबेट में आना है, अपनी पक्ष रखना है। ये प्रशांत भाई कह रहे कि आज भी हमारे साथ है, मैं इनके साथ नहीं हूँ, मैं इनके मुंह पे कह रहा हूँ। भाई बात करने देगा या तेरे को उठा के फेंको कुर्सी से? ही बता तू। गुंडागर्दी आप यही करोगे, गुंडागर्दी मैं, अरे भाई बोलना दो। वैसे तो सभी जानते हैं उस मुद्दे को कि काले पीले की बात हुई थी, ठीक है। इस तरह की भाषा का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो जनता का प्रतिनिधित्व कर रहा है और ये बहुत शर्म की बात है सर। और देखिए, अगर वो जीत के आए वो अच्छी बात है। और जैसा कि इन्होंने बताया धर्मेंद्र जी ने कि वो 4 बार विधायक जीत के आए हैं और 1 बार निर्दलीय काउंसिलर जीत के आए हैं, तो कहीं न कहीं यही उनका घमंड, यही उनका ईगो ये बताने में सक्षम हो रहा है कि किस तरह जनता को काला पीला बोला जा रहा है। सही से इस्तेमाल करें। सर वो माफी मांग चुके हैं अपनी पार्टी की तरफ से। माफी मांग चुके हैं, ये माफी मांग चुके हैं, विधायक जी ने माफी नहीं मांगी है। महेंद्र यादव ने जो गली कंक्रीट थी उसमें दोबारा टाइल लगा दी, डिमोशन कर दिया। जहां रोड बना दिए उस हर गली के अंदर कम से कम 1 करोड़ का नुकसान करा दिया। किसी भी रोड का लेवल नहीं है, 7 जन देखा जाके। दूसरा, जो भी आता है नाले में देखो आप, धूल उड़ती है, इसमें धूल उड़ती होगी, कहाँ है भाई को विकास दे इधर। सोम बाजार एक दिन में 45 बाइक वाले फिसले थे, किसी का हाथ टूटे कहाँ बना? आज तक नहीं बना। कि महेंद्र यादव जैसा बढ़िया इंसान, बढ़िया विधायक मुझे आज तक नहीं मिला। हाँ, कांग्रेस के विधायक थे मुकेश शर्मा, वो भी बहुत अच्छे थे। अब चांस जैसे महेंद्र यादव को मिल रहा है, चौथी बार MLA हैं, तो महेंद्र यादव बहुत अच्छे इंसान हैं और बहुत अच्छे MLA हैं। देसवाल जी ने कहा कि महेंद्र यादव जी से अच्छा इंसान नहीं हो सकता। किन पैरामीटर्स में आप एक विधायक को तुलना करते हैं? विधायक के काम के ऊपर आप उसको अच्छा या बुरा कहते हैं। जब विधायक के क्षेत्र में आप देख रहे हैं कि नालियां पूरी भरी हुई है, सीवरेज पूरे भरे हुए हैं, रोड सारे टूटे हुए हैं,
और तो और अब जो कोई काम के लिए जा रहा है और अपनी शिकायत रख रहा है, उनको भी अगर काला पीले की बातें की जा रही है तो मुझे लगता है तो ये बेसिक जो एक राइट्स है किसी इंसान के, एक विधायक होकर उस बेसिक राइट्स को पूरे नहीं कर पा रहा और आवाज करने पर उनसे बदतमीजी से बात की जा रही है, तो ऐसी कौन सी अच्छाई आपको दिखाई दे रही है जो आप उस अच्छाई के बारे में बात कर रहे हैं? आप इतनी बड़ी विधानसभा है जिसमें सीवर नहीं था। अब आपको ये लगता होगा ना, आप एक कॉलोनी में रहते हो कि एक गली के अंदर में एक पाइप लग, मैं खींच नहीं रहा हूँ, आपको जवाब दे रहा हूँ। इतनी बड़ी विधानसभा में आप इतने लोग बैठे हो क्षेत्र के, क्या एक महीने के अंदर में सीवर की लाइन डल सकती है? क्या एक महीने के अंदर पानी की लाइन डल सकती है? क्या एक महीने के अंदर? अरे भाई आप तो चुप रहिए। आपने 50 साल 65 साल शासन किया, न पानी दिया न सीवर दिया, कुछ नहीं दिया। आप मत बोलिए, रुकिए आप। मैं ये कहना चाहता हूँ, सुनिए एक मिनट रुकिए। पहले 11 साल पहले चोरी का पानी पीते थे आप, आज आपके घर के बाहर पानी की लाइन है, आपके सीवर की लाइन डाल दिए, आपके नाली साफ करा दे, आपकी सारी सड़कें बनवा दे। एक मिनट चुप रहो। हाँ जी एक मिनट भाई, सारे चुप हो जाओ। अभी आपने बोला फ्री की रेवड़ी, एक मिनट सुनिए। अरे भाई चुप रहो, आप तो चुप रहो। इनके ये बीजेपी के नेता बैठे हैं, बता रहा हूँ, ये बीजेपी के नेता बैठे हैं। इनके प्रधानमंत्री विदेश में जाके कहते हैं, सुनिए एक मिनट, इनके प्रधानमंत्री विदेश में जाके कहते हैं कि हमने 80 करोड़ लोगों को फ्री का राशन दिया। अरे वो फ्री का राशन दिया, वो रेवड़ी नहीं है, हमारी कोई फ्री की रेवड़ी नहीं है। एक मिनट, हमारी कोई फ्री की रेवड़ी नहीं है। एक मिनट रुकिए, हमारी कोई फ्री की रेवड़ी नहीं है। हम पानी फ्री में देंगे, बिजली फ्री में देंगे, महिलाओं को, सुनिए, हमारी दिल्ली की बहनों को फ्री की यात्रा कराएंगे, फ्री में बिजली देंगे, फ्री का पानी देंगे, जो फ्री हो सकता है वो फ्री में करेंगे, और उसके बाद भी दिल्ली की सरकार को फायदे में दिखाएंगे। कांग्रेस पार्टी से सभी लोग देख रहे हैं, जब भी आम आदमी पार्टी की पोल खुलने वाली होती है तो ये जनता को बोलने ही नहीं दे रहे। ये उनकी आवाज बंद कर रहे हैं। और ये फ्री की नहीं चाहिए ना, हमें फ्री बस चाहिए ना, फ्री लाइट चाहिए। ये रोड तो बनवा दो, जो रोज बच्चों के रिक्शे पलटे जाते हैं। मकानों के नव निर्माण पे जो उगाही हो रही है, भाजपा ने कब धरना दिया? बहुत जितने भी विधायक, मैं 87 से इस विकासनगर में रह रहा हूँ, मेरे को 30-35 साल इस विकासनगर में हो चुके हैं। मैंने जितना विकास महेंद्र यादव जी के समय में देखा है, पिछले किसी भी कांग्रेस, भाजपा, निर्दलीय कोई भी विधायक अगर इस क्षेत्र से बनाया, उतना विकास मैंने आज तक कभी नहीं देखा। इस क्षेत्र में अभी भाई साहब हमारे बोल रहे थे, सबसे ज्यादा हल्ला यही मचा रहे थे, कह रहे जो बीच में नहीं बोलना जी। ये उनके विधायक जी के भतीजे आए प्रशांत जी, ये ऐसे 4 आदमी को लेकर आए हैं जो दूसरे को बोलने न दी। ये गुंडागर्दी का ये जो आपके साथ आए हैं, और सुनिए, अब ये आ गए ना बीच में, इनका यही काम है। के लिए हम लड़ रहे हैं, ये राजधानी दिल्ली है। इस राजधानी दिल्ली का क्या यही हाल होना चाहिए? रोना आता है यहाँ पर, चाहे सीएम हो, चाहे उनके कार्यकर्ता हो, किसी भी पार्टी के हो। मैं हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूँ कि अब अरे कुछ नहीं है उन बच्चों के लिए तो जगह छोड़ो, जो यहाँ पर पैदा होते ही रोड पे गिरता है। इतनी माएं जो यहाँ पर गर्भवती थी, रोड पर उनके डिलीवरी हुई है, क्या नाम दिया जाए? शर्म आनी चाहिए। साल का शराब का ठेका, एसीपी डीसीपी हर जगह हम चले गए, ठीक है। वो ठेका हमने गए, एक ही जवाब मिला कि ठेका ऐसे बदली है, ठीक है। ना तो या तो आप जाना नहीं चाहते, ठीक है। क्या इस चुनाव से पहले ये ठेका बंद होगा? महेंद्र यादव जी ने खुद कहा था, वोट मांगने नहीं आऊंगा अस्पताल में जब। और रही बात रेवड़ियों की, तो रेवड़ी की बात है महिलाओं के लिए बस नहीं, नवसिद्धि संकल्प
मांगे सबकी खैर, ना हो किसी से दोस्ती ना ही किसी से पैर। साथियों नमस्कार, मैं अनीता सिंह NSS न्यूज से। जैसे कि अभी हम लोग एक छोटी सी डिबेट कर रहे हैं नवसिद्धि संकल्प के माध्यम से, और जहां हम डिबेट कर रहे हैं रोज वैली स्कूल है यहाँ पर, जिनका स्कूल है प्रेम देसवाल जी का स्कूल है, और थैंक्स है इनका जो कि स्कूल में इन्होंने डिबेट रखवाई, और ये चेयरमैन भी हैं स्कूल के, तो एक बार जोरदार क्लैपिंग मेरी तरफ से। और आज की साथियों जो डिबेट रखी जा रही है ना, वो क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर रखी जा रही है, और छोटे छोटे मुद्दे हैं और छोटी छोटी चीजें हैं जिन चीजों का खास ध्यान रखना पड़ेगा हम सभी को। यहाँ पर डिबेट जैसे शुरू हो रही है ना, बड़े प्रेम के साथ में शुरू हो रही है, शांति के साथ में शुरू हो रही है, ठीक है। ऐसे ही डिबेट शांति के साथ में एंड भी होनी चाहिए। यहाँ पर बबीता अग्निहोत्री जी आई हैं जो कि कांग्रेस पार्टी से हैं, 109 विकास नगर से हैं, कांग्रेस पार्टी से प्रत्याशी हैं। तो राजेश यादव जी हैं, कांग्रेस पार्टी से हैं, प्रवक्ता हैं, तो जोरदार क्लैपिंग सर के लिए। बबलू पंडित जी जो है वो बीजेपी से हैं, पूर्व मंडल अध्यक्ष हैं, विकास नगर वार्ड 109 से, जोरदार क्लैपिंग हो जाए। प्रेम देसवाल जी जो हैं उनके लिए भी जोरदार क्लैपिंग हो जाए, सर के लिए भी, सर का बहुत बहुत शुक्रिया। उमेश चौहान जी आजाद समाज पार्टी विकासपुरी विधानसभा से हैं, तो जोरदार क्लैपिंग सर के लिए। अवनीश अग्निहोत्री समाज सेवक हैं, तालियां हो जाए सर के लिए। भाई शुरुआत अच्छी रखिए, स्माइल अच्छी रखिए फटाफट से। और धर्मेंद्र यादव जी आप से हैं, आम आदमी पार्टी से हैं, तो बहुत बड़े मतलब ये है कि प्रवक्ता हैं और स्पीकर भी हैं। अब क्या क्या तारीफ करूं, कम है, तो जोरदार क्लैपिंग हो जाए सर के लिए। विजय प्रधान जी स्वतंत्र विचारक किसी पक्ष की बात नहीं करते हैं, तो एक जोरदार क्लैपिंग हो जाए सर के लिए। रूपाली शर्मा जी जो कि कांग्रेस पार्टी से हैं, तो एक बार जोरदार क्लैपिंग मैडम के लिए। एक छोटा सा मुद्दा हमारे विकासपुरी विधानसभा में आया, मुद्दा तो ऑलमोस्ट लोगों को यहाँ पर मालूम होगा। एक मुद्दा आया था, मुद्दा क्या था मैं आप लोगों को बता दूं। वैसे तो सभी जानते हैं उस मुद्दे को कि काले पीले की बात हुई थी, ठीक है, जो कि हमारे जो यहाँ के जो राजा हैं दिल्ली के राजा ही हैं, उन्होंने एक प्रजा को काला पीला बोला था। तो मैं यहाँ पर जो आम आदमी पार्टी से जो बैठे हुए हैं, मैं उनसे पूछना चाहूँगी, और वो जरा मेरी बातों का ये चीज़ जवाब दें कि अगर प्रजा को ये काला पीला बोलते हैं ये चीज़ें, क्या ये वर्ड सही है या नहीं है? सर प्लीज़। जी, सबसे पहले सभी भाइयों को नमस्कार। आप लोग अपना समय निकाल कर आए, आपका आभार व्यक्त करते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो ये मुद्दा बता रही है, हमारे विकास नगर में बर्मा रोड है, और बर्मा रोड के ऊपर राजनीति लोग इतनी कर रहे हैं, अभी भी चल रही है उसके ऊपर। आप सबसे बड़ी बात ये बताएं कि जो क्षेत्र का राजा है, जिसको ये राजा कह रही है, मैं तो उसको राजा नहीं मानता, वो क्षेत्र का सेवक है, क्योंकि राजा राज करता है, राजा सोता है, और वो सेवक सुबह 6 बजे उठ जाता है, जनता के बीच में मोटरसाइकिल से जाता है, और रात के 11 बजे 12 बजे जा करके वो सोता है। तो उसको मैं राजा नहीं मानता, और राजा हो भी नहीं सकता। वो प्रजा के साथ चलने वाला आदमी है और प्रजा का आदमी है। रही बात आपने ये बोला लाल पीले नीले हरे काले, देखिए ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हम कई बातें रखते हैं आपके सामने में, कई बार हम बोलना कुछ और चाहते हैं और मुंह से कुछ और निकल जाता है, लेकिन भावनाएं क्या हैं? जो आदमी 24 घंटे क्षेत्र की सेवा में है, जनता की सेवा में है, क्या वो आदमी किसी के प्रति गलत भाव रख सकता है क्या? मैं नहीं मानता। महेंद्र यादव एक बहुत ही अच्छे शासक हैं, बहुत ही अच्छे सेवक हैं और बहुत बढ़िया आदमी हैं। अगर भाई किसी को, मैं खुले इस मन से कह रहा हूँ, अगर इस बात से किसी भी भाई को बुरा लगा होगा, हम माफ़ी मांगते हैं इसके लिए।
हम दिल से माफ़ी मांगते हैं अगर किसी को बुरा लग गया होगा, लेकिन उनका ऐसा कोई भाव नहीं है कि किसी के हृदय को ठेस पहुंचाए, क्योंकि जनता इतने हजार वोटों से उनको जिताती है। अगर कोई आदमी गलत हो, उसका भाव गलत हो, उसके विचार गलत हो, तो कोई भी इतने हजारों वोटों से जीत करके नहीं आता। महेंद्र यादव जी 4 चुनाव लड़े हैं विकासपुरी विधानसभा से, और चारों के चारों चुनाव भारी बहुमत से जीत करके आए, भारी वोटों से जीत कर आए। आदमी आज राजनीतिक पार्टियां टिकट देती हैं, कारपोरेशन का टिकट देती हैं, वो पार्टी के टिकट से चुनाव नहीं जीत पाते। महेंद्र यादव वो समाज सेवक हैं, महेंद्र यादव विकासपुरी के वो चेहरे हैं जिन्होंने अपनी राजनीतिक शुरुआत आम आदमी पार्टी से पहले एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में करी थी। निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में कारपोरेशन का चुनाव लड़कर आए थे, और मेरे ख्याल से दिल्ली में, पूरे दिल्ली की बात कर रहा हूं मैं, दिल्ली में दूसरे और तीसरे नंबर पे जीत करके आए थे। तो ऐसे आदमी को हम राजा बिल्कुल नहीं कह सकते। महेंद्र यादव गरीब जनता की आवाज है, गरीबों का सहारा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं जी यहाँ से 1000 किलोमीटर दूर से आता हूँ जी। उत्तर प्रदेश और बिहार का ये बॉर्डर है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, हमने आज तक वहां से लेकर यहां तक आज तक ऐसा कोई नेता नहीं देखा जो हम जैसे लोग यहाँ पे तकरीबन किसी भी पार्टी से वो ताल्लुक रखते हों, हर आदमी को सम्मान देने का काम महेंद्र यादव जी करते हैं, और हम उनकी दिल से हम लोग उन सबको प्यार करते हैं जी। मत है आप लोग? बिल्कुल सहमत। नहीं सहमत है? हम सहमत हैं। सहमत है? सहमत नहीं है आप लोग? बिल्कुल सहमत नहीं है। एक सेवक को इस तरह की भाषा का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो जनता का प्रतिनिधित्व कर रहा है, और ये बहुत शर्म की बात है सर। और देखिए, अगर वो जीत के आए वो अच्छी बात है, और जैसा कि इन्होंने बताया धर्मेंद्र जी ने कि वो 4 बार विधायक जीत के आए हैं और 1 बार निर्दलीय काउंसिलर जीत के आए हैं, तो कहीं न कहीं यही उनका घमंड, यही उनका ईगो ये बताने में सक्षम हो रहा है कि किस तरह जनता को काला पीला बोला जा रहा है। तो ये गलत है। देखिए, ये कहीं न कहीं ईगो है, विधायक जी का घमंड है सर। ये घमंड बोल रहा है मैडम, ये घमंड बोल रहा है, क्योंकि एक विधायक को, एक देखिए जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, एक जो समाज का कोई भी सेवक हो, कोई भी व्यक्ति हो, उसको सबसे पहले भाषा का संयम रखना चाहिए। कहीं कितनी भी परिस्थितियां बुरी क्यों ना हो, लेकिन सेवक या प्रधान या पार्षद या विधायक वही है जो शब्दों का सही इस्तेमाल करे। सर, वो माफी मांग चुके हैं अपनी पार्टी की तरफ से। माफी मांग चुके हैं, ये माफी मांग चुके हैं, विधायक जी ने माफी नहीं मांगी है, विधायक जी की तरफ से माफी मांग रहे हैं। देखिए, ऐसा तो मैं भी कह रहा हूँ, राहुल गांधी की तरफ से माफी मांग लेता हूँ मैं वही बोले जी। बिल्कुल। मैं अभी जो सर को कुर्सी दीजिए प्लीज। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि महेंद्र यादव की बात चली है तो इसलिए बोल रहा हूँ कि महेंद्र यादव जैसा बढ़िया इंसान, बढ़िया विधायक मुझे आज तक नहीं मिला। हाँ, कांग्रेस के विधायक थे मुकेश शर्मा, वो भी बहुत अच्छे थे। अब चांस जैसे महेंद्र यादव को मिल रहा है, चौथी बार एमएलए हैं, तो महेंद्र यादव बहुत अच्छे इंसान हैं और बहुत अच्छे एमएलए हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं। और अगर कोई क्योंकि मैं तो किसी पॉलिटिक्स में भी नहीं हूँ, मैं तो समाज सेवक कह सकते हो, स्कूल है तो समाज सेवक हूँ, इसलिए महेंद्र यादव जैसा इंसान, बढ़िया विधायक नहीं हो सकता। देशवाल जी ने कहा कि महेंद्र यादव जी से अच्छा इंसान नहीं हो सकता। किन पैरामीटर्स में आप एक विधायक को तुलना करते हैं? अच्छे की परिभाषा मुझे लगता है एक विधायक के अच्छे होने के पैरामीटर्स हैं। विधायक के काम के ऊपर आप उसको अच्छा या बुरा कहते हैं। जब विधायक के क्षेत्र में आप देख रहे हैं कि नालियाँ पूरी भरी हुई है, सीवरेज पूरे भरे हुए हैं, रोड सारे टूटे हुए हैं, और तो और अब जो कोई काम के लिए जा रहा है और अपनी शिकायत रख रहा है, उनको भी अगर काला पीले की बातें की जा रही है, तो मुझे लगता है तो ये बेसिक जो एक राइट्स है किसी इंसान के, एक विधायक होकर उस बेसिक राइट्स को पूरे नहीं कर पा रहा और आवाज करने पर उनसे बदतमीजी से बात की जा रही है, तो ऐसी कौन सी अच्छाई आपको दिखाई दे रही है जो आप उस अच्छाई के बारे में बात कर रहे हैं? बोलूँ मैं? हाँ जी, बोलिए। मुझे उनके अंदर हर वो अच्छाई दिखाई देती है कि मैंने विधायक के नाते मैंने या मेरे जितने भी जानकारों ने विधायक के किसी भी काम के लिए बोला है, तो आज तक विधायक ने कोई काम के लिए मना नहीं किया। मैंने एक बार रोड के लिए बोला था, उन्होंने तुरंत रोड बनवा दिया। और ये रोड बनने लेट होने में भी रीजन था। वो रीजन क्या था? टेंडर हुआ पहले,
फिर वो कम का टेंडर हुआ, काम नहीं हो पाया। 3 करोड़ 4 करोड़ का टेंडर हुआ था, ये मामला था 10-12 करोड़ का। तो फिर वो दोबारा टेंडर हुआ। तो इस टेंडर होने में अपना शिकायत समय तो लगता है। शिकायत करिए। मुझे कोई शिकायत नहीं। सर चलिए, मैं आम आदमी पार्टी की, ठीक है। ये जो आप ना 6 रेवड़ियां बांट रहे हैं, क्या 6 रेवड़ियां यही तक हैं कि आगे भी बढ़ेंगे कुछ? 6 रेवड़ियों से पहले अभी राजेश भाई ने एक बात कही थी, मैं उसका जवाब दे देता हूँ कि नालियां सड़ी पड़ी हैं, गलियां सड़ी पड़ी हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी की जो सरकार है, पकड़ लीजिए आप, आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में कब आई, इससे पहले दिल्ली में कितने साल राजेश यादव जी कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हैं, इनकी सरकार रही। ये सारे खेत थे यहाँ पे, जहां पे आप बैठे हुए स्कूल में, ये भी एक खेत था। इस खेत को खलिहान बनाने का काम किसने किया? कांग्रेस के नेताओं ने। यहाँ विकास रेवड़ी की बात बता, मैं उस पे आ रहा हूँ, रेवड़ी पे भी आऊंगा। आपके एक एक प्रश्न का जवाब देकर जाऊंगा और ईमानदारी से देकर जाऊंगा, आप चिंता ना करें। यहाँ विकास नगर के अंदर ऐसी ऐसी गलियां काट दी 10-10 फुट की। यहाँ के जो नेता थे, जो विधायक थे, अब यहाँ अगर आज कहीं गली के अंदर आग लग जाए, एम्बुलेंस जाने की जगह नहीं है। उन गलियों को ठीक कराने में, उन नालियों को साफ कराने में मैडम टाइम लगता है। विकास का काम कोई एक दिन में नहीं होता है। अच्छा। हम ये सेकंड टाइम थर्ड टाइम एमएलए हैं, पहली बार हम आए थे, 49 दिन में हम कुछ कर नहीं पाए। कितना टाइम लगता है? मैं आपको बता रहा हूँ, एक एक प्रश्न का जवाब दे रहा हूँ, आप सुनिए। आप इतनी बड़ी विधानसभा है जिसमें सीवर नहीं था। अब आपको ये लगता होगा ना, आप एक कॉलोनी में रहते हो कि एक गली के अंदर में एक पाइप लग, मैं खींच नहीं रहा हूँ, आपको जवाब दे रहा हूँ। इतनी बड़ी विधानसभा में आप इतने लोग बैठे हो क्षेत्र के, क्या 1 महीने के अंदर में सीवर की लाइन डल सकती है? क्या 1 महीने के अंदर पानी की लाइन डल सकती है? क्या 1 महीने के अंदर? अरे भाई आप तो चुप रहिए। आपने 50 साल 65 साल शासन किया, न पानी दिया, न सीवर दिया, कुछ नहीं दिया। आप मत बोलिए, रुकिए आप। मैं ये कहना चाहता हूँ, सुनिए, एक मिनट रुकिए, मैं बता रहा हूँ। 70 सालों में जो काम आप लोगों ने नहीं किया, उस काम को करने में हमें 10 साल तो दोगे। 10 साल के अंदर, सुनिए, 10 साल के अंदर, शांति बता रहा हूँ आपको, बता रहा हूँ। पहले 11 साल पहले चोरी का पानी पीते थे आप। आज आपके घर के बाहर पानी की लाइन है, आपके सीवर की लाइन डाल दिए, आपके नाली साफ करा दे, आपकी सारी सड़कें बनवा दे, आपके अंदर, सुनिए, 1 मिनट रुकिए। सर, बात हो रही थी रेवड़ी की, आप मुद्दा बढ़ा रहे हैं। एक मिनट चुप रहो। हाँ जी, एक मिनट भाई, सारे चुप हो जाओ। अभी आपने बोला फ्री की रेवड़ी, 1 मिनट सुनिए। अरे भाई चुप रहो, आप तो चुप रहो। इनके ये बीजेपी के नेता बैठे हैं, बता रहा हूँ, ये बीजेपी के नेता बैठे हैं। इनके प्रधानमंत्री विदेश में जाके कहते हैं, सुनिए 1 मिनट, इनके प्रधानमंत्री विदेश में जाके कहते हैं कि हमने 80 करोड़ लोगों को फ्री का राशन दिया है जी। वो फ्री का राशन दिया, वो रेवड़ी नहीं है, हमारी कोई फ्री की रेवड़ी नहीं है। 1 मिनट, हमारी कोई फ्री की रेवड़ी नहीं है। 1 मिनट रुकिए, हमारी कोई फ्री की रेवड़ी नहीं है। हम पानी फ्री में देंगे, बिजली फ्री में देंगे, महिलाओं को, सुनिए, हमारी दिल्ली की बहनों को फ्री की यात्रा कराएंगे, फ्री में बिजली देंगे, फ्री का पानी देंगे, जो फ्री हो सकता है वो फ्री में करेंगे, और उसके बाद भी दिल्ली की सरकार को फायदे में दिखाएंगे। एक सेकंड मिलेगा मैं सभी एक को। ही बात कहूंगा, डिबेट का तरीका यही होना चाहिए कि जब तक वो व्यक्ति बोल रहा है, अच्छा बोल रहा है, गलत बोल रहा है, उसे बोलने दीजिए और अपना हाथ खड़ा करिए, उसको दोबारा बोलने का मौका दिया जाएगा। मैं यही कहना चाहता हूँ। सर 1 सेकंड का टाइम है, फटाफट से बोलिए आप। मैडम, मैं आपको बस ये बताना चाहता हूँ कि पिछले 11 साल में जो महेंद्र यादव जी ने काम किया है, वो इस इलाके की उन्नति विकास के लिए जितना काम महेंद्र यादव जी ने किया है, वो आने पिछले जितने भी विधायक, मैं 87 से इस विकासनगर में रह रहा हूँ, मेरे को 30-35 साल इस विकासनगर में हो चुके हैं। मैंने जितना विकास महेंद्र यादव जी के समय में देखा है, पिछले किसी भी कांग्रेस, भाजपा, निर्दलीय कोई भी विधायक अगर इस क्षेत्र से बनाया, उतना विकास मैंने आज तक कभी नहीं देखा। बस मैं यही कहना चाहूँगा। थैंक यू जी। मैडम, अभी आपने जब डिबेट को शुरुआत किया, काला पीला का आपने विषय रखा था जी। इस क्षेत्र में अभी भाई साहब हमारे बोल रहे थे, सबसे ज्यादा हल्ला यही मचा रहे थे, कह रहे जो बीच में नहीं बोलना जी।
ये उनके विधायक जी के भतीजे आए हैं प्रशांत जी। ये ऐसे 4 आदमी को लेकर आए हैं जो दूसरे को बोलने न दी। ये गुंडागर्दी का ये जो आपके साथ आए हैं। और सुनिए, अब ये आ गए ना बीच में, इनका यही काम है, इनका यही काम है। और दूसरी बात है, ये मुद्दे ना बहुत सुनिए, होने वाले, हल्के दूसरी बात यह है कि ये विधायक जी सुनिए, आप लोग पढ़े लिखे हैं ना, आप लोग प्लीज शांत बैठिए। विधायक जी जनता का माल खा करके काम तो कुछ हुआ नहीं है। हाँ। खुद तो लाल टमाटर हो गए। इसका जवाब आपको मिलेगा। जनता जी का माल खा के लाल टमाटर हो गए और जनता को काला पीला बोलेंगे। ठीक है। ऐसा अहंकार जो है वो जनता इनको जवाब देगी। और उसके बाद भी हमारे मित्र बैठे हैं, धर्मेंद्र जी प्रतिनिधि विधायक जी के हैं, अभी आए हैं। इन्होंने कहा आप पूछ रहे हैं मुद्दा विकासपुरी विधानसभा का और ये बात कर रहे हैं विदेश का। अच्छा चलिए, आपसे पूछती हूँ, सुनिए, आपसे मैं पूछती हूँ कि अगर आपकी सरकार आ गई, ठीक है, तो क्या आम आदमी पार्टी की बराबरी कर सकती है? नहीं, हम बराबरी नहीं करेंगे, हम इससे अच्छा काम करेंगे। हम बराबरी किसी की नहीं करते। कर सकते हैं तो बराबरी किसकी करनी है? हमें देश की और क्षेत्र की उन्नति करनी है। अगर आपकी सरकार इन्होंने काम नहीं किया, अब इनकी बराबरी करके मैं भी काम न करूं क्षेत्र में। अगर मेरी पार्टी का विधायक यहाँ बनता है, भारतीय जनता पार्टी का, तो अच्छी सड़कें, अच्छी रोड, जो है नाली, कूड़े, इन्होंने कहा था मुझे एमसीडी दे दो, दे दिया जनता ने। आपके ही माध्यम के द्वारा, मीडिया माध्यम के द्वारा आपने भी जगह जगह दिखाया है, कूड़े के अंबार लगे थे। ये भाई साहब हमारे तब नहीं दिखाई दे रही थी। सर मैं अभी जब चुनाव आ गया तो ये भी दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले एनएसएस न्यूज का बहुत स्वागत है, जो उन्होंने 3 पार्टियों को, बीजेपी को, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के सभी जितने पदाधिकारी हैं सबको यहाँ बुलाया डिबेट के लिए, और सभी यहाँ सभी पार्टियों के कार्यकर्ता बैठे हैं। तो सभी से ये निवेदन है कि सब अपनी अपनी बात रखें और लोगों तक अपना जो मैसेज है वो पहुँचाएं। हमें शोर शराबा करने से कुछ नहीं होगा। शोर शराबा तो कर रहे हैं सर ये लोग। तो ये हमें समझना पड़ेगा ना, ये सारे हम पार्टी के लोग बैठे हैं। सवाल रखने के लिए ऐसे करिए तो शोर मचा रहे। देखिए, आम आदमी पार्टी हमेशा काम के नाम से जानी गई है और अरविंद केजरीवाल जी इस दिल्ली के अंदर आज तक के इतिहास के सबसे सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने कार्य किया है। और अभी चुनाव का समय, आरोप प्रत्यारोप सब लगेंगे मैडम। सर टू द पॉइंट बातें करिए प्लीज। तो विकासपुरी, मैं बताता हूँ, विकासपुरी विधानसभा के अंदर सबसे पहले मैं विधायक जी के बारे में बताता हूँ। हमारे विधायक जी सबसे लोकप्रिय, सर्वश्रेष्ठ, तो हम जनता, हम अपनी बात तो रख सकते हैं मैडम। नहीं दे दीजिए मैडम, बात तो रखने दीजिए आप। विकासपुरी विधानसभा बात तो रखने दीजिए मैडम। ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, फटाफट से कहिए। यहाँ के विधायक जी ने एक भी रोड और एक भी नाली नहीं बनवाई। आप जाओगे देख लिए पूरे रोड के अंदर सारे, अपने ऑफिस से लेकर घर तक का रोड भी इनका टूटा हुआ है। और घर क्या क्या गड्ढा है वो टूटा हुआ है। सर आप बैठ जाइए। महेंद्र यादव जी हैं यहाँ पर, वो सॉरी धर्मेंद्र यादव जी, सॉरी मैडम ऐसा है। नहीं सर बैठ जाइए, नहीं मैडम ऐसा है, देखिए जो विधायक अपने ऑफिस के और घर के सामने रोड नहीं बना सका तो क्या क्षेत्र का काम करेंगे। हकीकत ये है जो कि हमारे विकासपुरी विधानसभा में विकासपुरी को विनाशपुरी बना दिया। जैसे जनता के साथ छल हुआ है। जब ये जन लोकपाल बिल की बात करते थे, बीएसईएस ऑडिट कराएंगे, हम जल बोर्ड को मतलब ये करेंगे। पहला जो इनका वो था, उस टाइम में हम लोग आरएसएस, सुनिए, हम लोग आरएसएस से थे। हम लोग जंतर मंतर पे हम लोग जंतर मंतर पे जाकर के रघुपति राघव राजा राम, पतिदेव पावन सीताराम पूरा उस समय साथ में थे। हम लोगों को ये नहीं पता था कि ये पार्टी बनाएंगे। देखिए इन्होंने 2020 में इन्होंने ये कानून ये बनाया, ये लिकर पॉलिसी महिलाओं के लिए मैजिक मूवमेंट दारू लाए। क्या ये इनका काम यही है? विधायक का काम यही है? दारू बच्चों को 18 साल से नहीं टू द पॉइंट बातें नहीं हो रही है। सबसे पहली बात तो आम आदमी पार्टी का, जैसे मतलब उनकी जो रोड़ी है आम आदमी पार्टी की, तो उनको मतलब उनने कहा बिजली फ्री, पानी फ्री। अब इनसे पूछा जाए कि बताओ पानी फ्री कहाँ है? हमारे लोग 10,000 का बिल पड़ा है, अभी दिखा रहे हैं मोबाइल पे पड़ा हुआ है। वही सवाल कर रहे हैं सर, जो उन्होंने किया वही सवाल कर रहे हैं सर। कोई नया सवाल है आपकी नजर में? नया सवाल कोई नया मुद्दा लेकर आइए जी। क्या कुछ कहेंगे
हमारे भाई धर्मेंद्र जी ने कहा था कि महेंद्र ने कांग्रेस ने कोई काम नहीं करा। एक भाई से कह रहे मैं 84 से रह रहा हूँ या विकास 87 से रह रहे हैं, कोई काम नहीं देखा हमने। ठीक है, इस क्षेत्र का हमारे जो स्वर्गीय विधायक थे नंदकिशोर सहरावत भाई ने कहा गलियां छोटी हैं, 3 फुट की गली से लेकर 40 से 50 फुट सारी गली कंक्रीट करी उसने, सारी कंक्रीट। महेंद्र यादव ने जो गली कंक्रीट थी उसमें दोबारा टाइल लगा दी, डिमोशन कर दिया। जहां रोड बना दिए उस हर गली के अंदर कम से कम 1 करोड़ का नुकसान करा दिया। किसी भी रोड का लेवल नहीं है, साचन देखा जाके। देखिए, कांग्रेस पार्टी शुरू से ही लोगों के बीच रही है और आम आदमी पार्टी ने एक झूठा आंदोलन चलाया, भोली वाली जनता को बरगलाया। लेकिन अब देखिए, जैसे राहुल जी ने पूरी हमारी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक यात्रा करी, जो दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष हैं देवेंद्र यादव जी, वो 1 महीने से गली गली जा रहे हैं और महिलाओं से भी मिल रहे हैं, लोगों से भी मिल रहे हैं, उनकी पर्सनल प्रॉब्लम सुन रहे हैं और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। और लोग इतनी समस्याएं बता रहे हैं दिल्ली में, पूरी उन्होंने महीने भर यात्रा करी है। ये जो समस्या आप बोल रहे हो ना, ये समस्या पहले क्यों नहीं, इलेक्शन के टाइम पे ही क्यों शुरू हो जाती है, ये समझ में नहीं आता है। इससे पहले समस्याएं क्यों नहीं? नहीं, समस्या शुरू से थी, शुरू से लोगों के बीच में थे। आप लोग मीडिया वालों ने इलेक्शन के टाइम पे ही, आप लोग भी डिबेट जब भी कराते हैं, अगर बीच में डिबेट कराते तो हम उस टाइम भी आपको बताते, उस टाइम भी हम आपको बताते। अच्छा, तो समस्याएं शुरू से थी। और जो ये आम आदमी पार्टी देश का कि नहीं होगा? जी बिल्कुल होगा, कांग्रेस आएगी। कांग्रेस ने 17 साल देश को संभाला, कांग्रेस आएगी तो ये जो आम आदमी पार्टी जो रेवड़ियां जो महिलाओं के लिए ये फ्री वो फ्री कर रही है, तो देखो एक अट्रैक्शन है, वो चीज है आपकी पार्टी। मैं बताती हूँ, देखिए, पहली बात तो ये महिलाओं के लिए जो कह रहे हैं कि रेवड़ियां फ्री, पहली बात तो ये दिल्ली की महिलाओं का ही अपमान कर रहे हैं। अगर ये कोई सुविधा देंगे तो उसे रेवड़ी का नाम दिया है, मतलब रेवड़ी उनका हक नहीं है ये चीज लेना, उनको रेवड़ी का नाम देंगे। और महिलाओं की औकात कितनी समझते हैं? सिर्फ 10 रुपए की एक टिकट की औकात समझते हैं कि एक 10 रुपए की टिकट फ्री कर दो। महिलाओं के, जब महिलाओं के सम्मान की बात आती है, महिलाओं के सम्मान की बात आती है, तो इन सबके आम आदमी पार्टी के जितने भी नेता और कार्यकर्ता हैं, सबके मुंह में दही जम जाती है। स्वाति मालीवाल के साथ सीएम के जो उनके जो पीए थे, तो उन्होंने ही क्या कहते हैं अभद्र और हाथ उठाया, तब ये लोग कहाँ थे? वो महिला नहीं थी। और मैं बताती हूँ, सुनिए मैडम, सुनिए पूरी बात। महिलाओं की बात आई है जी, है क्या आपकी कांग्रेस पार्टी महिलाओं पे जो अत्याचार हो रहा है रोक पाएगी? बिल्कुल, हम सत्ता में आएंगे और महिलाओं को आगे क्या कर पाए? आधी बात देखिए, जब तो हम सत्ता में ही नहीं थे, सत्ता में तो आम आदमी पार्टी थी। अब आपने बहुत देर में एक महिलाओं को जरा माइक दिया, तो पूरी बात सुनिए। जितना ये अभी चिल्ला रहे थे ना आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, महिलाओं का सम्मान बस में टिकट फ्री करके ही महिला का सम्मान होता है। और जब इलेक्शन लड़ने की बारी होती है तब महिलाओं पे ये अपने गुंडों से उन्हें पिटवाते हैं। और दूसरी बात मैं बताती हूँ, सुनिए 1 मिनट भाई साहब, सुनिए पूरी बात सुनिए, आप रुकिए प्लीज, ठीक है? सुनिए, कह रहे हैं कि महिला की बातें सुन लीजिए, क्योंकि मैं भी एक महिला हूँ, महिलाओं पे बड़े अत्याचार हो रहे हैं, सुनिए। और जब महिलाओं को आती है कि भाई पहले उनसे, और मैं बताती हूँ महेंद्र यादव के महिलाओं के प्रति सम्मान का, क्योंकि मैं इसे कहने में कोई परहेज नहीं है। मैं 10 साल 11 साल उस पार्टी में रही, मैं 1 साल से कांग्रेस में हूँ, परेशान होकर छोड़ी है मैंने आम आदमी पार्टी। इतना अत्याचार वहाँ महिलाओं पे होता है ना, झंडे उठवाने के लिए महेंद्र यादव महिलाओं का सम्मान करते हैं। राखी बंधवा लो, 50 रुपए दे दो, महिलाओं का सम्मान है ये महिलाओं का। और जब अगर वो अपना हक मांग ले कि महिला सीट पे हमें टिकट दीजिए, अरे आपके पास महिलाएं, जरूरी नहीं है कि आप, मैंने टिकट मांगी थी, मैं खुले में कह रही हूँ, सबको पता है, मुझे ना देते और 2 महिलाएं थी, उनको क्यों नहीं दिया? तब उठा के एक छोटे से लड़के की माँ को दे दिया। उसने क्या पार्टी के लिए किया? आप ये बताइए, कहाँ महिलाओं का सम्मान कर रहे हैं? उस लेडीज ने पार्टी के लिए क्या किया था ये बता दीजिए। ये कहते महिलाओं का सम्मान करते, ये महिलाओं का सम्मान है? और यदि कोई महिला आवाज उठाए ना उसके लिए, तो ये पार्षद के गुंडों को बुला के उन्हें पिटवाते हैं। और एक बार ये भी नहीं पूछते कि महिला के साथ ऐसे अभद्र क्यों किया। आपके साथ क्या हुआ? मेरे साथ मैंने आम आदमी पार्टी से टिकट मांगी थी, उसके बाद भाई विधायक जी ने तो मुझसे कह दिया कि तैयारी करिए, उन्होंने कह दिया मुझसे तैयारी करिए, मैं तैयारी में लगी हुई थी। और बहुत मंचों से उन्होंने बोल रखा था महिला वार्ड होगा तो इसको टिकट देंगे। कोई बात नहीं, मैंने विधायक जी से ये भी कहा मुझे मत दीजिए, 3 महिलाएं थी, तीनों में से किसी को दे दीजिए। लेकिन उन्होंने घर में बैठी एक औरत जिसने कभी पार्टी का झंडा नहीं उठाया, कभी पार्टी के लिए कोई काम नहीं
करा, उसको उठा के टिकट दी। मैं सिर्फ ये उनकी मीटिंग में ये क्वेश्चन करने गई कि मुझे एक बार ये बता दीजिए ये महिला हमसे बेहतर क्यों है, आप एक बार बता दीजिए, हम इसके प्रचार करेंगे। तो उनके पास कोई जवाब ही नहीं था। जवाब ये था कि मारपीट कराइए। तो ये इनके यहाँ महिलाओं का सम्मान है। स्वाति मालीवाल तो महिला आयोग की अध्यक्ष है, तो उनके साथ क्या करा इन्होंने? तो महिलाओं का सम्मान कहाँ है? एक टिकट फ्री करने से महिलाओं का सम्मान नहीं होता। मैं सबसे पहले बीजेपी के हमारे प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, दिल्ली के अंदर खिचड़ी पकने से डिबेट नहीं होती है। चुप रहिए आप लोग। अरे मैं बीजेपी के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं कि दिल्ली के अंदर सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी इनके अंडर में आती है। देश का गृह मंत्री अमित शाह है। पूरी दिल्ली, पूरी विकासपुरी विधानसभा, पूरी दिल्ली के अंदर नशे का इतना कारोबार है मैडम। हर गली में, हर कोने में नशा बिकता है, स्मैक बिकती है। पुलिस क्यों नहीं कार्रवाई कर रही? और ये बीजेपी के नेता कहा, इनके गृह मंत्री जो है दिल्ली के अमित शाह हैं, फिरौती वसूली जा रही है, सरेआम मर्डर हो रहा है, उसके ऊपर एक बार भी जवाब क्यों नहीं देते हैं? इन्होंने क्या किया उसके लिए आप बताइए ना। इन्होंने क्या किया सुरक्षा व्यवस्था के लिए? महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं, बीजेपी वाला को जवाब ये पूछिए मैडम, जवाब उनसे। अब हमारे बीच में अरे सुनिए, हमारे बीच में ना, हाँ जी, एक छोटी सी बात है, देखो, अरे सुन लीजिए सर जी, मैं कहता हूँ मैंने 10 साल से काम किया है। हाँ। सब जानते हैं हमारी पार्टी में 10 साल से काम किया है। धर्मेंद्र यादव जी ठीक है, सुन लेना गौर से। 10 साल में मेरे को ये बताओ, इतनी मेहनत करी है, घर घर जाके वोट लिए हैं। ठीक है, आज अगर मैं अपना काम करता हूँ तो विधायक जी ऑब्जेक्शन उठाते हैं। कौन सा विधायक जी का कार्यकर्ता ऑब्जेक्शन नहीं उठाता? ये बताओ, कौन सा विधायक जी का कार्यकर्ता काम नहीं करता अपना? और जो मेरे पे हमला करवा रहे हैं ऑफिस बुला के, विकलांग पे हमला, सुनो, विकलांग पे हमला, शॉर्टकट बातें खत्म करिए। पहले एक बात तो सारे चुप हो जाओ। मेरे से अगर मेरे से जवाब लेना है तो सारे चुप हो जाओ। ये हमारा छोटा भाई है और दिल से हम इससे प्यार करते हैं। विधायक जी के सारे साथी प्यार करते हैं। और मैं आपको बता, भाई बात करने देगा या तेरे को उठा के फेंको कुर्सी से? ही बताता हूँ, आप यही करोगे, मैं, अरे भाई बोलने दो, बोलने दो। क्या बोलने नहीं दो? क्या डरते हैं क्या हम किसी से? नहीं, बात जब हम कर रहे, करने दो बात। बात तो सुन लीजिए। हेलो, नहीं आप आ जाओ। पहले एक बार चुप कराओ, सुनो। पॉइंट की बातें थी, खत्म हो चुकी है, आप चुप। मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो जो बच्चा है बिल्कुल सही कहा। 10 साल से हमारे लिए उसने काम किया है, हमारा वो छोटा भाई है। और मैं इससे दिल से ये कह रहा हूँ कि अगर आप ये बोल दो कि आम आदमी पार्टी का कोई नेता, सुनो, आम आदमी पार्टी का कोई नेता या कोई भी कार्यकर्ता इनके ऊपर कोई बदसलूकी और हमला किया हो, आज राजनीति छोड़ देंगे। आज की मैं बात बता रहा हूँ आपको। वो सुनिए, पिटाई किसने करी? सुनिए, पिटाई किसने करी? इसको पुलिस पे शिकायत कराओ, पुलिस में जाकर के शिकायत कराओ। और कर रहे हैं हमारे उसके अंदर में। आप इसको क्लियर करिए, मुझे नहीं पता, उस बंदे की बातें क्लियर करिए जो आए हुए हैं। ठीक है, विकलांग भी हैं, रुकिए, सारी जनता का कहना यह है कि इनकी बातें पूरी सुनी जाए, शॉर्टकट में बातें खत्म करिए। मैडम एक बात बताओ, जब मेरे को पिछले 10 साल से विधायक जी से कोई दुश्मनी नहीं थी, तो मेरे को अब बताओ क्या दुश्मनी हो गई? इनको मैंने बुलाया नहीं था, सॉरी, जानबूझकर आए हैं ये कि मुझे डिबेट में आना है, अपनी पक्ष रखना है। ये प्रशांत भाई कह रहे हैं कि आज भी हमारे साथ है, मैं इनके साथ नहीं हूँ, मैं इनके मुंह पे कह रहा हूँ। आराम से ठीक है ना। नाले का रोड सही है, मेरी बातें कंप्लीट हुई नहीं है। एक नाले का रोड बिल्कुल क्लियर नहीं है, कितने खड्डे हैं। आप चाहे खड्डे वाली बातें खत्म हो गई। नहीं, रोड हम विकास नगर विधानसभा में रहते हैं और एक भी रोड सही बता दो। पहले तो मैं न्यूज़ का धन्यवाद देता हूँ कि और आप सब दर्शक लोग सभी और पार्टी के सभी लोग देखो, असली मुद्दों पे जो बात होनी थी वो मुद्दे अभी भी रह रहे हैं। बात ही नहीं हो पाती। देखिए, आप सभी को मालूम है कि 1731 कच्ची कॉलोनियां हैं और हम जैसे, आप जैसे नेतागण और समाज सेवक इनकी विकास के लिए आवाज उठाते हैं। 70 विधानसभा है, 40,70,131 कॉलोनियों में जनता रहती है। हम जैसे समाज सेवक जो वो करते नहीं है जनता के लिए, जो समस्या है उसके लिए हम आगे आते हैं, दुश्मनी लेते हैं।
आज पूछना चाहता हूँ भाजपा के भाजपा के नहीं है। बबलू पंडित जी से, अगर बबलू पंडित जी होते तो आज विजय प्रधान होता। कहाँ थे विपक्ष? बिल्कुल सही बात है। बताइए आप, मकानों के नव निर्माण पे जो उगाही हो रही है, भाजपा ने कब धरना दिया? नहीं दिया। बहुत बढ़िया बताइए। कच्ची कॉलोनियों की कुर्सियां बनते हैं, अपने आप को सेवक बनते हैं। आज जो कच्ची कॉलोनियों में उड़ाई हो रही है मकानों के नव निर्माण पे, कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूँ, चुनाव का टाइम है, आपके पास आपके जो यात्राएं निकल रही है लगातार, हमने समाज सेवा अच्छा लग रहा है, लेकिन चुनाव के टाइम नहीं। आप हमेशा इस तरह की संघर्ष को रखते तो इन समाज सेवा को अच्छा लगता, जनता को अच्छा लगता। यही बात मैं आम आदमी पार्टी को कहना चाह रहा हूँ कि मकानों के नव निर्माण में उगाही को रोकने के लिए महेंद्र यादव जी आए थे और बोला था कि वही पवन जो आपकी तरफ से उगाही करते जब एमसीडी नहीं थी, और महेंद्र यादव जी ने बोला था कि आप एमसीडी ला दो विकासपुरी विधानसभा से, मैं उगाही मुक्त कर दूंगा। मैम मैं ये कहना चाहता हूँ, हम इंटरनेशनल लेवल पे न जाएं, मोदी जी तक न जाएं। जो दिल्ली की अगर सत्ता की बात करें, विकासपुरी विधानसभा की बात करें, जिस वक्त यहाँ के, मैं बीजेपी का या कांग्रेस का या झाड़ू की बात नहीं करूँ, निष्पक्ष जनता के रूप में बात करूँगा। यहाँ पे जब कच्ची कॉलोनियाँ बसाई जा रही थी, खेतों के अंदर से रोड निकाले जा रहे थे, उस टाइम पे हमारे मुकेश शर्मा जी यहाँ के विधायक थे। उन्होंने किस तरीके से यहाँ पे लाइट दी, किस तरीके से पानी दिया, किस तरीके से राशन कार्ड बनाए, यानी उन्होंने जो डेवलपमेंट, दिल्ली की सरकार की बात कर रहा हूँ मैं, शीला दीक्षित जी ने काफ़ी फ्लाईओवर भी बनाए। मैं ये नहीं कह रहा कि कांग्रेस की मैं तारीफ कर रहा हूँ, लेकिन उन्होंने काम किया। नंद किशोर जो हमारे स्वर्गीय नंद किशोर जी थे, उस टाइम पे हमारी 8 फुट की गली भी पूरी बनी हुई थी। मैं किसी कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं हूँ। आज मैं बात करना चाहता हूँ कि आज हमारे राशन कार्ड बंद हुए कितने दिन हो गए? 13 साल। जवाब मैं ये भी नहीं करा कि आम आदमी बेकार है या कांग्रेस अच्छी है। आज अगर मैं जनता की तरफ से बात कर रहा हूँ, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि राशन कार्ड बंद हुए कितने दिन हो गए? दूसरी बात, दूसरा जो मुद्दा, हमारे एरिया के अंदर 60 साल की जो वृद्धा पेंशन जो कांग्रेस ने शुरू कर रखी थी, आज वो बंद है या चालू है? अपने सुनिए, वो कौन बंद? मैं किसी आम आदमी का नाम नहीं ले रहा, मैं किसी कांग्रेस का नहीं ले रहा, न मैं किसी बीजेपी का नाम ले रहा। जो सबसे बड़ी बात है, उस टाइम पक्के थे, लेकिन आज की डेट में विकासपुरी विधानसभा के अंदर जो पोजीशन आई हुई है रोड की नाली की, अरे एक मिनट, मुद्दे की बात कर रहे हैं, आप सुन लीजिए। स्थिति है विकासपुरी विधानसभा की, मैं ये नहीं, हमारे नो डाउट महेंद्र यादव जी जो विधायक है इस टाइम पे, वो व्यवहारिक तौर पे बहुत अच्छे हैं, बोलचाल में बहुत अच्छे हैं, किसी को भी आज तक उन्होंने गलत स्टेटमेंट नहीं दिए। मैं ये नहीं कहना चाहता, लेकिन जनता को मीठे बोलों से काम नहीं चलता। जनता को चाहिए काम, और वो चाहिए जनता को ग्राउंड लेवल पे काम। 12 सालों से दिल्ली की सरकार यहाँ पे आम आदमी पार्टी ने चलाई है, महेंद्र यादव ने यहाँ पे चलाया है, ऐसा बीच में परिवर्तन भी नहीं हुआ। लेकिन आप आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से पूछेंगे, जो यहाँ पे प्रवक्ता महोदय बैठे हुए, सबका साथ सम्मान में बोल रहा हूँ, कि क्या आपको लगता है कि गलियों की क्या रोडें बनी है? भाई साहब आप इसमें नहीं बोलेंगे, प्रशांत जी, मैं पूछना चाहता हूँ, और धर्मेंद्र यादव जी से ये पूछना चाहता हूँ, इन्होंने अभी कहा है विधायक जी ने बहुत काम किया है। विधायक जी ने सिर्फ 2 काम किया है, 2-4 काम क्या किया है? जैसे अभी बता रहे हैं रेवड़ी का, तो विधायक जी सिर्फ रेवड़ी बांट रहे हैं, काम धंधा कुछ नहीं कर रहे हैं। रेवड़ी इसलिए बांट रहे हैं, काम कुछ नहीं करना, कुछ महिलाओं कुछ बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करवा देना। अगर धर्मेंद्र यादव जी जवाब दें, तो अगर इतनी अनुशासनहीनता है तो अपनी विधायक जो उनकी महिला कार्यकर्ता उनको पिटवाने का काम कौन करता है? विधायक का काम है ये।
ये आम आदमी पार्टी का काम है। विधायक जी ने ये आश्वासन दिया था, एक मिनट मैडम, सुनिए, विधायक जी ने ये आश्वासन दिया था जो हमारे 6 के 6 पार्षद आएंगे तो मैं कान पकड़ के काम कराऊंगा। सुनिए, विधायक जी ने कहा था जो मेरे पार्षद आएंगे तो मैं कान पकड़ के काम आप गली गली में चले जाइए, मोहल्ले में चले जाइए, एक भी पार्षद इनका काम कर नहीं है। हाँ, कि एक व्यवस्था बनाई गई है कि सीवर हो, रोड हो, नाली हो, उसको कितने साल में खत्म करने का, और जो हमारे क्षेत्र में सीवर के काम चल रहे हैं, रोड के काम चल रहे हैं, उनका कब टेंडर हुआ, आज तक वो काम कंप्लीट सीवर के नहीं हुए हैं। 4 साल हो गए। आज 4 साल नहीं जी, आज 6 साल हो चुके हैं। आपकी एक मिनट, आपके मैटर से शुरू करते हैं। आम आदमी पार्टी ने जो एक पैरामीटर फ्री बिजली और फ्री पानी की फैसिलिटी दी है, हाँ। मुझे लगता है वो दिल्ली का राइट है, और कोई भी पार्टी जब कांग्रेस आएगी तो इस पैरामीटर से बढ़ के ही देगी, उससे कम कभी भी फैसिलिटी दिल्ली वालों को नहीं देगी। दूसरा जो बहुत बड़ी बात है, दिल्ली को 15 साल के शीला दीक्षित के राज में दिल्ली एक जो दर्जा पूरे विश्व में दिया गया है, वो सिर्फ शीला जी के राज में दिया है, जिसको एक एक आदमी, एक दिल्ली वासी उसको अच्छे से अपने दिल में, जहन में जानता है कि दिल्ली क्या थी और दिल्ली शीला जी के टाइम में क्या बनी है। चाहे वो रोड ट्रांसपोर्ट की चीज़ें हो, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो हाईवेज हो, चाहे वो फ्लाईओवर्स हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी हो। बिजली का भी अगर सही मायने में 24 घंटे आप बिजली आपके घरों में आ रही है तो वो शीला दीक्षित की देन है, उनकी एक सोची समझी एक दिशा को लेके जाने की बात है। अब आप बात करते हैं एजुकेशन की। एजुकेशन भी शीला जी के टाइम पे इस एजुकेशन को इस पैरामीटर में लेके आया कि वर्ल्ड क्लास एजुकेशन फैसिलिटी कांग्रेस पार्टी ने दी थी। जब 2013 में ये अन्ना हजारे के साथ में एक पार्टी बनी थी, आम आदमी पार्टी, जिन्होंने कहा था कि हम पार्टी राजनीति करने नहीं आए, हम व्यवस्था को बदलने आए हैं, और उन्होंने वो सारे आरोप शीला जी के ऊपर लगा के ये बस्ते हैं, इसमें ये सारे उनके डॉक्यूमेंट्स हैं, और न जाने क्या क्या कहकर उन शीला जी को बदनाम किया था। लेकिन मगर आज 2024 तक एक केस भी वो शीला जी के ऊपर कर नहीं पाए, और जितने झूठे आरोप उन्होंने की थी, जितने झूठे आरोप उनके ऊपर लगाए थे, आज वही सीएम रहते हुए जेल गए, उनके मंत्री जेल गए, उनके मंत्रियों पे मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हुए, उनके विधायक एक्सटॉर्शन मनी को लेते हुए जेल जा रहे हैं। तो जो व्यवस्था बदलने आए थे, जब वही अगर इस तरीके से काम करने लग जाएंगे तो मुझे लगता है जनता इस इलेक्शन में उनको जवाब देने की अपनी तैयारी कर रही है। जितनी ताकत से उनको लेके आए थे, जो रेवड़ियों की बात कर रहे थे, रेवड़ी 1+1 जो स्कीम दे रहे थे दारू की, रेवड़ी जब अपने कार्यकर्ताओं को बता रहे थे कि आप कुछ ना करिए, आप बस आम आदमी पार्टी को वोट देते रहिए, हम रेवड़ी के नाम पर महिलाओं को 1000 रुपए दे देंगे, रेवड़ी के नाम पर हम कह रहे बस फ्री कर देंगे, ये सब फैसिलिटी दूसरी पार्टी भी देंगी, लेकिन काम की बातें कहाँ हैं? इनसे सवाल इस बात का शुरुआत करें। नंबर दूसरा, जब जितने भी इनके विधायक है, क्या अपने क्षेत्र में जाके लोगों से जनता दरबार लगा के पूछते हैं? जब केजरीवाल जी कहते थे हम कुछ भी काम करेंगे, तो जब उन्होंने लिकर पॉलिसी लेके आए तो कौन से आरडब्ल्यू के प्रधान से लाके पूछा? जब ये मनी लॉन्ड्रिंग की शुरू करी, जब एक्सटॉर्शन मनी शुरू करी, तो कौन से आरडब्ल्यू से आके पूछा कि हम एक्सटॉर्शन मनी लेंगे सारे बिजनेसमैनों, क्या आप हमारे साथ हो? इनके विधायक सारे के सारे भ्रष्टाचार में लिप्त हो चुके हैं। इनका सीएम सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने की नीयत से नई नई स्कीम लाके, जब उन्होंने कहा कि हम लिकर पॉलिसी में 21 साल से आयु को कम करके 18 साल कर देंगे, हम लेडीजों के लिए अलग से एक लिकर हब बनाएंगे जो सिर्फ लेडीज के लिए रहेंगे। तो किस तरह की मेंटलिटी इनकी धीरे धीरे बदलती जा रही है, और किस मेंटलिटी से लोग आए थे? ये लोग आए थे कि हम लोकायुक्त को लेके आएंगे। लोकायुक्त का काम क्या था कि कोई भी चीजें आते ही, कंप्लेन आते ही पहले उसके विधायक को उसकी कुर्सी से हटाया जाएगा। आपने नरेश बाल्यान का केस सुना होगा, एक्सटॉर्शन मनी में आए, क्या उनको अभी तक हटाया गया? नरेश यादव जो महरौली से है, जो एमएलए पंजाब में, उनको अरेस्ट किया गया, क्या उनको हटाया गया? क्या इनके चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल के ऊपर पैसे खाने का, गबन करने का पैसा उनके ऊपर आरोप लगा, गोवा में पैसे भेजने का आरोप लगा, इलेक्शन में पैसे बांटने का आरोप लगा, यही बात रखी जाएंगी पूरी, क्योंकि इससे पहले जब बात की तो ये सारी बातें रखी जाएंगी, क्योंकि जो जो मुद्दों पर लेके वो आए थे, आज उन मुद्दों को जब वो फेल कर रहे हैं, तो कहाँ इनका लोकायुक्त है, कहाँ इनकी आरडब्ल्यूए की टीम है जिनसे पूछ के काम करेंगे, और कहाँ इनके पॉलिसीज है?
क्या ये पॉलिसीज लिकर पॉलिसी को लेके यहाँ पर बीच में आए थे जनता के? जो मुद्दे थे उन मुद्दे को फेल कर चुके हैं और ये फ्री रेवड़ी के नाम पर जो ये कह रहे हैं, ये एक पैरामीटर सेट हो चुका है। मैं बड़ा आपको क्लियर शब्दों में कहता हूँ, फ्री बिजली फ्री पानी, आने वाली कोई भी राजनीतिक पार्टी जब दिल्ली के अंदर शासन करेगी या जनता उनको मौका देगी, वो सभी उससे अच्छी और उससे बेहतर फैसिलिटी देंगे, इससे कम कोई भी काम नहीं करेगा। मैं अपनी बात को ही विराम करता हूँ और एक बात और कहना चाहता हूँ कि आप जो बार बार इस बात को रख रहे हैं कि विधायक ने बहुत काम कर दिया, जरा विधायक के कोई भी प्रतिनिधि है तो बताइए कि कितने सालों में उन्होंने क्या काम किया है। क्या एक नया हॉस्पिटल, वो भी कांग्रेस की देन थी, वो 11 साल के बाद जाके बनना शुरू हुआ है। वो कांग्रेस ने नींव रखी थी, कांग्रेस ने बजट पास कराया था, इन्होंने शुरू किया है। कोई आईटी हब, कोई नया स्पोर्ट्स सेंटर, कोई नया बस स्टेशन, कोई ई रिक्शा स्टैंड, ऐसे कोई भी नया रोड, कोई भी नया फ्लाईओवर, कोई भी नया स्कूल, कोई भी नया कॉलेज, कोई भी नया हॉस्पिटल अगर आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के अंदर बनाया तो उस बात को रखे। अगर नहीं बनाया है तो नैतिकता के हिसाब से आम आदमी पार्टी को अपनी पार्टी को ही खत्म कर देना चाहिए, कह के कि अब हमारे बस की काम करने की फैसिलिटी नहीं है। हमारे सीएम, हमारे मंत्री, हमारे विधायक काम नहीं कर पा रहे, सिर्फ बातें कर पा रहे हैं और आपस में लड़ाई करने का काम कर पा रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे आप? सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कांग्रेस के नेता ने ये कहा कि शीला दीक्षित जी की सरकार बहुत बढ़िया थी, भ्रष्टाचार मुक्त थी। हम भाई एक मिनट भाई, एक मिनट चुप। मैडम एक मिनट, हेलो, जवाब देने दीजिए। जवाब हम देंगे ना, वो थोड़ी देंगे। हम देंगे जवाब। डिबेट हम कर रहे हैं मैडम, डिबेट हम कर रहे हैं। पहले जवाब ले लो, इसका पहले इसका जवाब ले लो। शांत हो जाइए सर, आप बैठिए तो सही। सुनो एक मिनट, अरे मैडम पहले इनके बातों का जवाब ले लो, ये तो सुनिए, ये डिस्टर्ब कर रहे हैं। सुनिए, मैं शुरुआत करता हूँ। देखिए, पहले भी बोला गया है, जब मेरी बारी है तो सुन लो। आप ताली बजाने की बात करो, तुम चारों में 4 से बुलाऊंगा, मेरे बात पे ताली मारना शुरू कर देंगे। ढंग से सुनो, ध्यान से सुनो, बैठ के आप मेरी बात नहीं बजाएंगे। अरे तुम नहीं बजाओ, मत बजाओ, तुम कांग्रेस के हो, कांग्रेस की बात तो बजाओगे। हम आदमी पार्टी से हैं, तुमसे ज्यादा हमारे पास में भी कार्यकर्ता है, हम लेकर आएंगे, वो बजाएंगे। चुप रहो, अब सुन लो, ध्यान से सुन लो। काम की बात में ताली बजा रहे हैं। हाँ ठीक है मैडम, आओ। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। इन्होंने ये कहा शीला, अब चुप रहेंगे, आप जवाब लीजिए। आपके हर प्रश्न का जवाब देंगे। आप करनाल गए हो, आप गुड़गावा गए हो, आप एक मिनट रुको। यहाँ सारी जनता देख रही है कि ये बड़े बड़े पार्टी जो अभी तक लड़ाई झगड़े में लगे हुए हैं, न उनका झगड़ा ये समझ रहे हैं, न इनका बात वो समझ रहे हैं। ये लोग लड़ाई झगड़ा में लगे हुए हैं। और अब की बार की जनता कह रही है कि ये लड़ाई झगड़े वाले को हटाओ और हीरा लाल को लाओ। ये लड़ाई झगड़ा केंद्र नहीं दे रहा है, राज्य नहीं दे रहा है। क्या आप लोग को लेने नहीं आता और उनको देने नहीं आता है? केंद्र को देने नहीं आता है और राज्य को लेने नहीं आता है। आप लोग विकासपुरी की भलाई नहीं चाहते हैं, जनता को बर्बाद कर रहे हैं। दिन में चाकू चल रहा है। एक्सप्लेन करिए कि ये जो शोर मचा रहे हैं, ये जो लड़ाई कर रहे हैं, क्या कुछ एक्सप्लेन करना चाहेंगे? देखिए, यहाँ बीजेपी और आम आदमी पार्टी, दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी पार्टी, इसके अलावा कुछ है नहीं। सीरियस हो जाइए, थोड़ा सा मुद्दा गंभीर है। यहाँ पे जो लोग परेशान हो वो मुद्दे उठाइए, ठीक है। मेरा नाम उमेश चौहान, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी से हूँ। विकासपुरी का सबसे बड़ा मुद्दा एक था अस्पताल का शराब का ठेका। एसीपी डीसीपी हर जगह हम चले गए, ठीक है। मैं बोल लूँ, केजरीवाल भेज रहा था, ठीक है। तो ठेका हमने गए, एक ही जवाब मिला कि जी ठेका ऐसे बंद नहीं होता, सरकार ने खुलवाया, सरकार बंद करेगी, ठीक है जी। ना तो बीजेपी, या तो आप जाना नहीं चाहते, या तो एमपी बंद करेगा, ठीक है। क्या इस चुनाव से पहले ये ठेका बंद होगा? महेंद्र यादव जी ने खुद कहा था, वोट मांगने नहीं आऊंगा अस्पताल में जब तक इस शराब का ठेका बंद नहीं होगा। और रही बात रेवड़ियों की, तो रेवड़ी की बात है, महिलाओं के लिए बस फ्री नहीं, एक गुलाबी रंग की पर्ची दी जाती है। बस फ्री है तो पर्ची क्यों, ठीक है। और एक और बात बता दूं, हमने आरटीआई लगाई, दिल्ली में कम से कम 4 लाख महिलाएं विधवा है, उसमें से 40,000 विधवाओं को पेंशन मिलती है। 2 साल से जो मेरे पास आरटीआई है, मैं आपको दिखा दूं, 2 साल से उनकी पेंशन रोकी गई है। तो महिलाओं का जो सशक्तिकरण पे आपने क्या काम किया? सबसे जरूरी है, महिलाओं को 1000 रुपए नहीं, बेरोजगारी भत्ता 3000 होना चाहिए। उनको सशक्तिकरण करना है तो उनको रोजगार दीजिए। वोट तो आपने ले लिए, महिलाओं को रोजगार दीजिए।
मैडम जवाब ले लीजिए, जवाब एक मिनट यार धर्मेंद्र जी रुक तो जाओ। मैडम क्या कहना चाहती है कांग्रेस पार्टी से? सभी लोग देख रहे हैं, जब भी आम आदमी पार्टी की पोल खुलने वाली होती है तो ये जनता को बोलने ही नहीं दे रहे। इतनी देर से एक ही मुद्दा उठ रहा है, ये उनकी आवाज बंद कर रहे हैं। और ये फ्री की गाड़ियाँ नहीं चाहिए ना, हमें फ्री बस चाहिए ना, फ्री लाइट चाहिए। ये रोड तो बनवा दो जो रोज बच्चों के रिक्शे पलटे जाते हैं। जवाब देना सर, धर्मेंद्र यादव जी जवाब देना। बच्चों के रोज रिक्शे पलटे जाते हैं, किसी अगर लेडीज की डिलीवरी होने वाली है तो वो हॉस्पिटल पहुंच ही नहीं। जब से आवाज आ रहे हैं, मैं इतनी देर से चुप बैठी हूँ। ये तो आप लोग भी देख रहे होंगे, क्योंकि जब इनकी पोल खुल रही है तो ये आवाज दबा रहे हैं हमारी। नाम नहीं लेता, जो सत्ता में बैठे होते हैं जिम्मेवार वो होते हैं। ये क्यों कि पब्लिक के पास वो जाते हैं, पब्लिक उन्हें जिता करके वहाँ भेजती है, उनमें देखती है कि ये हमारा काम करेंगे। आज आम आदमी पार्टी बैठी हुई है, अच्छी तरह से याद होगा आम आदमी पार्टी ने एक बहुत बड़ा नारा दिया था, कहाँ रामलीला मैदान में सबको इकट्ठा करके एक कहा था कि हम उड़ता हुआ सांप दिखाएंगे। लोग लालच में आए और उन्होंने लोकपाल बिल का एक सहारा लेकर के कि अगर लोकपाल बिल जो कि लोगों को पढ़े लिखे के अलावा पता ही नहीं था कि लोकपाल होता क्या है। अरे सुनिए, आपको पता ही नहीं है, जवाब क्या नहीं है, सारे सारी बातें ना, सारी उंगली जो जा रही है ना, यही जा रही भाई सबके सब अब चुप रहोगे, सीरियसली 2 मिनट में जवाब ले लो। जैसे कि भाई ने कहा कि सड़क टूटी हुई है, सारी सड़कें टूटी थी जब हम सत्ता में आए थे। चाहिए 11 साल तक आप उस रोड को नहीं बना पाए। हर टूटे हुए रोड पे आपने बहाना लिया कि सीवरेज की हमारे पाइप डलने हैं, सीवरेज के नाम से आपने कहा नालियां डलनी है, आपने कहा पानी के पाइप डलने, लेकिन कोई भी रोड टूटने के बाद आज तक विधानसभा में रिपेयर नहीं कर पाए। गुस्सा इस बात बहुत जरूरी चीज है। यहाँ पर कॉलोनी के अंदर जो कच्ची कॉलोनियाँ है, जितनी ग्राम सभा भूमि है जहाँ पर पार्क बनना चाहिए, हॉस्पिटल बनना चाहिए, स्कूल बनना चाहिए, सारी की सारी जमीनें विधायकों ने मिलकर सब कुछ अभी विकासपुरी विधानसभा में एक छोटी सी डिबेट रखी गई थी और डिबेट में आम आदमी पार्टी से भी आए थे, भाजपा से भी आए थे, कांग्रेस से भी आए थे और कई हमें कार्यकर्ता है, समाज सेवक है वहाँ पर यहाँ पर आए थे। लेकिन मैं इतना बता दूं आज की इस डिबेट में कि कुछ लोग यहाँ पर डिबेट को भंग करने के लिए आए थे, डिस्टर्ब करने के लिए आए थे, जो कि वीडियो में देख पाएंगे आप लोग। तो मैं ये चाहूंगी कि जो भी जनता या फिर जो समाज सेवक यहाँ पर आए हुए हैं, जो अपना पक्ष रख रहे हैं, किसी भी पार्टी से हो, मैं किसी पार्टी पक्ष की बात नहीं कर रही, मेरा चैनल निष्पक्ष है। इसीलिए मैं आप सभी से कह रही हूँ कि ना जो जनता कह रही है और जो समाज सेवक कह रहे हैं, उनकी बातों को सुना जाए और उनके कार्य को किया जाए। बस मेरा तो यही कहना है आप सभी से। तो आज की डिबेट को हम यही एंड करते हैं और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी हर वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे। तो जाने से पहले आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद जो कि आप लोग इस डिबेट में आए थे। तो नमस्कार आप सभी का, धन्यवाद आप सभी का। नव सिद्धि संकल्प के माध्यम से जो डिबेट रखी गई थी, इस डिबेट में सभी पार्टी के कार्यकर्ता आए हुए थे। विकासपुरी विधानसभा से कांग्रेस, भाजपा, आम आदमी पार्टी, कई समाज सेवक भी मौजूद थे। सभी पार्टियों के चुनिंदा चेहरे आए, उनका दिल से आभार और धन्यवाद। साथ ही साथ निर्दलीय और आजाद समाज पार्टी से भी जो लोग आए, उनका भी दिल से आभार। कई बड़े नेता जैसे महेंद्र यादव, संजय सिंह, रविंद्र सोलंकी, राकेश कुमार, इन सभी नेता को बुलाया गया, लेकिन वह नहीं आए। हमारा चैनल नवसिद्धि संकल्प का जो मोटिव था, डिबेट के द्वारा सच की आवाज को उठाने का,
वह इस डिबेट में आपके माध्यम से शासन और प्रशासन तक पहुंचाना था। जो समस्याएं क्षेत्रीय विकासपुरी विधानसभा की थीं, उनको रखकर इस डिबेट में जनता तक पहुंचाना था। हमारे चैनल का मुख्य उद्देश्य किसी भी व्यक्ति विशेष या पार्टी या सामाजिक वर्ग को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि अपने देश के जनता के हक और हित की आवाज को आगे पहुंचाना ही हमारा मेन उद्देश्य है। जय हिंद, जय भारत,